अभी के अभी कुछ ना कुछ करें, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे मर बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप हमारी आवाज आगे पहुंचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुंचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा, पूरा वीजा अभी 4 दिन बाकी थे, उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए। हमारी 27 की रवानगी थी, 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से, और आगे तक हमारी बात पहुँचाए और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दे। नेशनलिटी की स्लिप रखी हुई है, हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी, मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना, ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते, 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। आपको क्या बोला? हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए, मुझे नहीं मालूम। जहाँ तक भी न्यूज आ रही है, ये कौन सा शुरू करना अरे सर पीछे चलो, उनको भी बात दे रहा हूँ। रास्ता बंद हो गया यार, पीछे रहिए हमारे लिए। ये सब हम दिक्कत में आ रहे हैं भाई, पीछे होइए, पीछे। बच्चे कैसे रहेंगे वहाँ पे? कैसे रहेंगे? जिन्होंने ये ऑर्डर दिए हैं, जिन्होंने ये सब चीजें बोली है, बच्चा नहीं है, मेरी बहन है, इसको 20 साल हो गए शादी को। मुझे वहाँ पे लोग सुकून तो करे, कुछ बोलने तो दे हमें। हमें रास्ता चाहिए, हमें जाने के लिए रास्ता चाहिए। आप बताइए आराम से। मेरी बात सुनो, मेरे ये दोनों पासपोर्ट पाकिस्तानी, मेरी बच्चियां हैं। मैं 20 साल से पाकिस्तान में हूँ, मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई। मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है, मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे। मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकलनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियां कैसे जाएगी अकेला? मैं माँ बच्चों के बगैर कैसे? कौन सी हुकूमत और कौन सी गवर्नमेंट और कौन सी हुकूमत ये कहती है कि बच्चों को माँ से जुदा किया जाए? कौन सी हुकूमत कहती है? मुझे उससे पकड़ के लाओ, जिसने ये ऑर्डर निकाला है वो आए सामने, जिसने ये सारा ऑर्डर निकाला है, हो गए हम लोग, वो आए सामने। अरे भाई आपका लाइव दिखाने, फिर आपका लाइव दिखाने, आपका लाइव दिखाने भाई, नाराजगी कर रहे भाई। चलो, अरे पीछे चलो। अरे हो गई, कील हो गई, आप आगे जाओ, जाओ अंदर जाओ, जाओ अंदर। आप लोगों की औलादे देंगे।
आप लोगों की औलादे नहीं है, आप लोगों की औलादे नहीं है। जिन्होंने ये हुक्म लगाए उन लोगों की औलादे नहीं है। उन्हें नहीं पता बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगा। मेरा नाम अनुदा इमरान है। अंदर मुझे अंदर मेरी ये दोनों बच्चियां पाकिस्तानी नेशनल है, मैं इनकी वालदा हूँ। हाँ मैम बताइए थोड़ा क्या हुआ है मैम। यार यहाँ से रहने दो, यहाँ के रोड थोड़ा क्या करें अब, रोड थोड़ा आपकी है। क्या बताइए क्या हुआ जी। मैंने आपको इन्हीं को बोलेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। ये जो बोलेंगे वही काम बात जाएगी हमारी आगे, इनके थ्रू ही बात जाएगी हमारी आगे, इनके थ्रू ही हमारी बात जाएगी आगे। और अभी के अभी ये सब ऑडियो वायरल करें ताकि हमारी आवाज आगे पहुंचेगी, सारी आवाज। मेरा नाम अनुदा इमरान है। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चियां पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली क्या आ रही है आपको? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। लगता नहीं कि सरकार कुछ स्पेशल तौर पे ऐसे केसों अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहें। आप हमारी आवाज आगे पहुंचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुंचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था, पूरा वीजा। अभी 4 दिन बाकी थे, उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी, अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुंचाएं, और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हमें घर जाना है, बस हमें सिर्फ घर जाना है। सरकारों को बैठते तो हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। वो सब बातें बाद में करें, अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है बस। ये सब कुछ बाद में होगा, मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है बस। अल्लाह दोनों देशों के अपील क्या करेंगे? यही करेंगे जिनके लिंक पर जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिलियां हैं, जिनके बच्चे हैं। मैं तो 20 साल से वहाँ पे रह रही हूँ, मैं तो वहीं की आधी वहाँ की हूँ। मैंने 20 साल अपने यहाँ गुजारे, तो 20 साल मैंने वहाँ गुजारे। मुझे नेशनलिटी अभी अप्लाई की हुई है, अब आने पे है बस। मेरी बच्चे अंदर पाकिस्तान नेशनल है, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान नेशनल है, मुझे तो जाने की इजाजत होनी चाहिए ना। बच्चे को भी नहीं जाने दिया गया। बच्चों को अकेला कैसे भेजूंगी? आप अपने बच्चों को अकेला भेज देंगे ऐसे बॉर्डर के रास्ते में? जो भेज सकता है हाथ उठाए एक दफा, जो अपने बच्चों को अकेला भेज सकता है हाथ उठाए। और जो ये लिखने वालों को मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऑर्डर लिखाए उनके औलादे देंगे। उन्हें नहीं पता कि माँ बाप से बच्चे कैसे जुदा होंगे। मैं एक नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारी औरतें खड़ी हुई है, बैठी हुई है। आप बोलेंगे कुछ, आप बताएंगे। देखिए आप अपने बस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, और कुछ नहीं। आपका मायके कहाँ पर है? राजस्थान में और कराची में। बस घर जाना है, अपने अब्बू के पास जाना है, अपने अब्बू के पास जाना है बस। बोलो। पहली बात तो अब्बू को वीजा नहीं दिया, दूसरी बात अब्बू को छोड़कर आए, अब अब्बू के पास वापस जाने पे क्यों नहीं दे रहे? मैं अपनी अम्मी के बगैर कैसे रहूंगी वहाँ पर? तो क्या अपील क्या करेंगे सरकारों से? बस मेरी अम्मी को जाने दे मेरे साथ। बाकी सारी औरतें हैं जिनके 1-2 साल के बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे छोड़कर आए, उनकी माए को तो जाने दो एटलीस्ट। बिगाड़ा है भाई, हम तो वहाँ के, हम वहाँ से यहाँ से हमारे तो लिंक है। के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, बस हम यही कहेंगे। वहाँ मेरे और घर वाले सही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ 213 वजह में एंट्री नहीं होने दे रहे वहाँ पे भी। अब मैं क्या, शानिजा नाम है मेरा। क्या बात है सारी बताइए, कितने दिन के वीजे पर आई? मेरी 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ एम्बेसी से। अब एम्बेसी बंद होगी, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते थे? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया, मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहे, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। आपसे अपील है, आप मुझे किसी तरीके से मेरी लाइफ चलाए। और मेरी अपील है आपसे, आप मुझे वहाँ तक जाने दें, मुझे अपने बच्चों से जुदा न करें। आप सब बच्चे वाले हैं। क्या दिक्कत
अंदर जाने ही नहीं दे रहे, एंट्री नहीं होने दे रहे। आप कह रहे हैं आप जाओ, वीजा का बताया ना, एम्बेसी जाए, एम्बेसी में से ताला लग गया, वहाँ कैसे बात करना है, यहाँ से वहाँ कैसे जाए। अभी तो शोहर मेरे बाहर खड़े, मागा के बाहर मेरे शोहर फादर इन लोग बाहर खड़े, मुझे लेने के लिए आए। रीजन क्या बताया ना जाने का? ये रीजन बताया, बस आप कोई रीजन नहीं कह रहे, हमारा ऑर्डर नहीं है, बस ऑर्डर नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा। जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि ये कैंसिल कराए, पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट वाले नहीं जाएंगे। मेरा इंडियन है, वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली, पर मेरी नेशनलिटी की आरपी वगैरह ये मौजूद है कि देखिए पाकिस्तानी आरपी मेरी पाकिस्तान की वहाँ की नेशनलिटी जमा है, मेरा केस जमा है वहाँ पे इस्लामाबाद में, और मेरे साथ और भी लोग हैं। जी मैम, आपका नाम? शानिजा नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं कराची में रहती हूँ, मेरे बच्चे वहीं के हैं। अब दिल्ली से मेरी शादी कराची में हुई है, बच्चे हैं 4 मेरे। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती, बस 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन माँ हार्ट पेशेंट है, उनकी वजह से आई थी। मुझे इस हादसे की वजह से 7 दिन में जल्दी से पैकिंग करके अब आना पड़ रहा है। आप मोहलत तो देते कि आप 5 दिन का कि 4 दिन का, मुझे मोहलत देते कि 4 दिन में पैकिंग करके आप जा सकती हैं। तो यहाँ से तो एंट्री नहीं होने दे रहे, हम बच्चों से अपने कैसे जाएं, अपने माँ से, मेरे बच्चे जो हैं। आप आपके बच्चे और हस्बैंड कहाँ पे खड़े हैं? अभी हस्बैंड है, बच्चों को तो घर पे छोड़कर आए किसी के पास बैठा के, लेकिन हस्बैंड फादर इन लोग बाहर वागा के बाहर है, वहीं पर है खड़े हुए लाहौर में। आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? इंडियन पासपोर्ट है, ये भी मेरा पाकिस्तानी बन जाएगा, बच्चों का पाकिस्तानी है।